Hello, I hope you guys are doing well. So, animal fever is gripping the world, I think, and it's going to be huge. देखिए क्या है, कोई फेस्टिव ओकेजन नहीं है पहली दिसंबर को, बट जो जिस तरीके का बस सामने आ रहा है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है हर तरीके से। एडवांस बुकिंग, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि ट्रेडर के बाद में एडवांस बुकिंग जब खुलेगी तो एक सुनामी आएगा। सुनामी आ चुका है। अकॉर्डिंग टू द एडवांस एज ऑफ नाउ, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांस एवर। आप समझ लीजिए कि बाहुबली 2, जवान, पठान, KGF 2 उस लेवल का एडवांस सामने सामने आ रहा है। और पहला दिन अगर हम देखें तो करीबन 30 से 40 करोड़, मतलब एज ऑफ नाउ आई थिंक मेरे ख्याल 30-35 करोड़ का करीबन है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि दैट 2-3 दिन अभी और बाकी हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट इट जस्ट फॉल्स इन द ब्रैकेट ऑफ 35-40, मे बी 40 एंड प्लस एज वेल। आई विल नॉट बी सरप्राइज। 40 प्लस मुझे लगता है कि हो सकता है। दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो निज़ाम आंध्रा का जो बेल्ट है, वहाँ पर अगर आप हिंदी और तेलुगु को आप कंबाइन करें तो दैट नंबर इज एक्सीडिंग मुंबई सर्किट एज ऑफ नाउ, which is something that which is massive, which tells you also कि किस तरीके से जो सिनेमा व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो पिछले कुछ सालों में बदल रहा है। हम जो पैन इंडिया फिल्मों के हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी रियलिटी है। और साउथ इंडियन जो मार्केट है वो इंक्रीजिंगली इट इज़ मेकिंग इन रोड्स इन अ मैसिव वे। दिल्ली NCR का भी जो बेल्ट है, आई थिंक वो भी बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है। रणबीर कपूर का वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। द नंबर्स दे आर लुकिंग स्मैशिंग राइट नाउ। और देखिए प्रोमोज इस तरीके, और यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, संदीप वेंगा रेड्डी, जो स्पेशली जो आंध्रा का जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें संदीप वेंगा रेड्डी का एक बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज ही इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर। एंड जो तेलुगु और जो साउथ इंडियन जो फैंस हैं, वहाँ पर जो डायरेक्टर्स हैं उनके भी फ़ैन क्लब्स होते हैं। और बहुत से लोग जो फिल्में देखने के लिए जाते हैं वो डायरेक्टर्स की वजह से भी जाते हैं। नाउ हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने पहले कहा था कि जैसे करीबन 300 करोड़ पिक्चर क्रॉस करती मुझे दिख रही है, कि एक दो महीने पहले की बात है। फिर अभी मैंने रिसेंटली कहा था कि दैट 300 करोड़ से कहीं ज़्यादा क्रॉस कर सकती है। देखिए जिस तरीके का ट्रेंड है, जिस तरीके के प्रोमोज हैं, जिस तरीके के गाने सामने आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त गाने आ रहे हैं, जिस तरीके का एक्शन सामने नज़र आ रहा है, जिस तरीके का बाप बेटी की कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे लगता है कि वो अनिल कपूर साहब और रणबीर के बीच में जो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो जो कॉन्फ्रंटेशन का सीन है, आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने अपने अपने आई थिंक ज़ाती ज़िंदगी में इस किस्म का स्ट्रॉन्ग सीन मैंने शायद नहीं देखा होगा। 300 करोड़ प्लस। अब एक मैं प्रिडिक्शन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके का ट्रेंड हो रहा है, जिस तरीके का हमने देखा है जवान पठान का सारा एक पूरा मंजरनामा हमने अपने सामने खुलते हुए देखा है, मुझे लगता है कि आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर ये पिक्चर अगर ठीक ठाक, ये अबव एवरेज अगर होती है, रिस्पॉन्स मिलता है, गुड अगर रिस्पॉन्स होता है, मुझे लगता है कि दैट इट कैन क्रॉस 500 करोड़ एज वेल। मतलब आई विल नॉट बी सरप्राइज, मतलब आई कैन से इट क्वाइट कॉन्फिडेंटली। और मैं इसको बेस कर रहा हूँ किन चीज़ों के ऊपर। अगर आप बस देखें, बस एक्स्ट्रॉर्डनरी है, एडवांस बुकिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी है, प्रोमो ने बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स को मिला है, गाने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, सारे गाने अलग किस्म के। जैसे जैसे अर्जन वैली गाने के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं आज सुबह बार बार मैं उसको सुन रहा था। मतलब आई थिंक इट्स सच अ यूनिक कॉन्सेप्ट। अपने आप में कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल यूनिक है, आवाज़ अलग है, सारे गाने आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल। सो ये आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर ये पिक्चर 40 करोड़ पे अगर खुलती है तो वीकेंड क्या होगा, ये आपको भी समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर अगर इसका एक इफ इट हैज़ लाइक एन अपील फैक्टर, एंड अगर उसका वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग होता है, जिसके के होने के चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं, then sky is the limit. So I will not be surprised that it will cross 500 crores in India. जहाँ तक internationally है, that is something that we'll figure it out. But what are your opinions? Do you think that this film has the legs to cross 500 crores? Do you think it is looking like that sort of film? And do share your thoughts. And I genuinely I can say this once as well. It's going to be the biggest hit of Ranbir Kapoor's career. संजू को तो definitely beat करने वाली है। बाकी अब आपके व्यूज़ जो हैं हम लोग जानना चाहेंगे, एंड वील बी जस्ट वेट फॉर यू। दिस इज़ फरीदून शहरिया फॉर कनेक्ट FM कनाडा। स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।